सो कैसा चल रहा है कलश आपका सब कुछ? कैसे हो? सर मैंने आपसे पहले भी बात की थी। मैं 2024 में आपको फॉलो कर रहा था और मेरा रैंक 144 आया है ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। और मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है। ठीक है। तो मुझे एनआईटी तो मिल रही है बट वहाँ जाने का मन नहीं है बिकॉज मुझे मेजरली एस्ट्रोनॉमी में ही जाना है। तो मेरा गोल यही था कि आईआईटी इंदौर अगर मिल जाती है एमएससी एस्ट्रोनॉमी तो वहीं चला जाता। बट अभी वो मिलना मुश्किल है तो मैंने ड्रॉप लेना ही सोचा है और मैंने आपका सब्सक्रिप्शन भी वापस ले लिया। बट अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं प्रिपेयर कैसे करूँ। क्या लाइव क्लासेस देख के वापस नोट्स बनाऊँ या फिर सिर्फ प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे सॉल्व। देखो यार, पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अभी आपने जो एडमिशन रैंक तो आई है तो एडमिशन क्यों नहीं ले रहे हो? मतलब मैं पहले तो यही पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्या हो गया? सर एनआईटी में जाने का मन नहीं है उतना। वो ड्रीम मैंने जो सोचा था कि आईआईटी ही जाना है तो वो कहीं ना कहीं फिर कॉम्प्रोमाइज जैसा लग रहा है कि अगर इंजीनियरिंग से अगर एनआईटी से एमएससी की फिर मुझे अब्रॉड पीएचडी जाना है तो वो फिर वो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा आगे जाके। अच्छा, क्या रैंक बताई आपने? अभी क्या रैंक आई है आपकी? 1444 1444। सो ठीक है यार, बेटर है। अगर आपको अगर वही सपना है, ठीक है, अच्छी बात है। तो आपका बीटेक के बाद कोई ड्रॉप व्रॉप तो नहीं था, या मतलब लास्ट ईयर में नहीं आपने नहीं कोई कुछ? ड्रॉप नहीं था, मेरा बीटेक अभी कंप्लीट हुआ लास्ट मंथ। अच्छा, तो सही है यार। तो बेसिकली सही है, प्रिपरेशन तो आप फिर कर ही रहे हो फिर, है ना? हाँ डाउट क्या है आपका? एक बार सर प्लीज। प्रिपेयर कैसे करूँ एग्जैक्टली एज ए ड्रॉपर बिकॉज मुझे नहीं। बीएससी का उतना नॉलेज नहीं है और एमएससी मैंने एक ईयर आपके साथ जो पढ़ाई की थी उसी के बेस पे मैंने एग्जाम दी थी प्योरली। ठीक है, ठीक है। तो यार देखो, मेनली यही रहता है ना कि हर बच्चे को, ये जो बीटेक वाले बैकग्राउंड होते हैं ना, खासकर उन्हें ये डर रहता है कि यार मैंने बीएससी नहीं कर रखी तो मेरा आईआईटी जैम मेरे लिए ज़्यादा टफ है। हाँ ये ऐसा एग्जैक्टली। है ना, ये डर बैठा हुआ है, ये ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, अगर मैं आपको अपने मैं जितने लोगों को जानता हूँ हमारे, इवन मेरे बैच के जो आईआईटी बॉम्बे के बैच के थे, वो ज़्यादातर इंजीनियर्स थे। ठीक है, 40 या 50 के बैच में 10 करीब इंजीनियर्स थे। तो आप ऐसा मत सोचिए कि यार इंजीनियर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं आईआईटी जैम में। यूजुअली आईआईटी जैम में इंजीनियर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज वो जब सोच के आते हैं ना, जब वो इस फील्ड में आते हैं तो बहुत प्लानिंग से आते हैं कि हाँ यार यही करना है। और जब डिज़ायर एक फुल, मतलब आप कह सकते हैं कि जब डिज़ायर पूरा होता है ना अंदर से, तो फिर पढ़ाई अपने आप हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला डर तो निकाल दीजिए कि मैंने बीएससी नहीं पढ़ रखा, मैंने क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ा है, या फिर मैंने ये मॉडर्न फिजिक्स सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखा, मैंने मैथमेटिकल फिजिक्स सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखा, तो मुझे डर है कि इनमें अच्छा परफॉर्म कैसे करूँगा। सबसे पहले तो ये डर हमें निकाल देना है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि यार ड्रॉपर्स के साथ, ड्रॉपर के एज प्रिपरेशन कैसे करना है, तो आपके पास ना काफ़ी अच्छा टाइम है और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं आपको ये कहूँगा। क्योंकि आपके पास 4 ईयर की डिग्री है, तो आप गेट एग्जाम भी दे सकते हैं, डायरेक्टली पीएचडी करना चाहें तो डायरेक्टली पीएचडी भी कर सकते हैं आईआईटी से। ठीक है, अगर पीएचडी ज्वाइन करना चाहें तो। बाकी तो, हाँ है ना, मेनली आपका जेस्ट एग्जाम है, टीआईएफआर एग्जाम है, तो आपके पास तो देखो बहुत सारी एक्सेस है कि आप डायरेक्टली इनमें जेस्ट से भी पीएचडी में जा सकते हो, टीआईएफआर में भी पीएचडी जा सकते हो, और हाँ। गेट एग्जाम के थ्रू भी पीएचडी जा सकते हो, और आईआईटी जैम के थ्रू आप एमएससी ज्वाइन कर सकते हो। तो यार देखो, ड्रॉप लेने का फंडा यही है, आपने ड्रॉप लिया है, अब डिसाइड किया है इस चीज़ को, तो अच्छे से पढ़ो। पढ़ने का तरीका यही है कि आप रेगुलर जो क्लासेस ले रहे हो, पहले तो उसको डिटेल क्लासेस को अच्छे से फॉलो करो। ठीक है, जो भी हमारा सिलेबस चल रहा है अगर आप देखोगे, ठीक है, पिछले साल भी अगर आप देखोगे, मेरे नोट्स में से करीब 80 से 84 मार्क्स का पेपर आया था। हाँ सर। ठीक है, सो स्टूडेंट्स का यही कहना है कि यार नोट्स में से आ रहा है, तो आपको नोट्स से बाहर पढ़ने की इतनी ज़रूरत है नहीं, ज़्यादातर चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी। ठीक है, ये रही आईआईटी जैम क्लियर करने की बात सिर्फ। अब आपको जाना है आगे करियर बनाने। ठीक है, उसके बारे में बुक्स वगैरह आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, बिकॉज आपने बीएससी में बुक्स नहीं पढ़ी हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूर बुक्स चाहिए। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको ज़रूर बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। इवन आपको बेसिक नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने करियर आगे रिसर्च में बनाना है, जैसे आप कह रहे हैं फॉरेन पीएचडी जाना है, तो उसके लिए प्रोजेक्ट्स वगैरह अच्छा करके आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए बुक्स वगैरह की नॉलेज लगेगी। अब करना कैसे है यार? पूरा दिन है आपके पास। ठीक है, अभी आप कोई वर्क वगैरह तो नहीं कर रहे हैं, पूरा दिन अच्छे से सर आप दे जॉब एक सकते कर हैं। रहा हूँ मैं। अच्छा, जॉब कर रहे हो आप? किस में? कौन सी कंपनी में कर रहे हाँ हो? टीचिंग जॉब ही है, मैं कोडिंग सिखाता हूँ कोचिंग क्लासेस में। अरे बहुत बढ़िया यार। तो बढ़िया है। तो टाइम निकाल ही जाता होगा, कितना 2-3 घंटे देना होता होगा वहाँ, या ज़्यादा है? हाँ 4 घंटे ही है अप्रोक्स दिन के। ठीक है, तो बढ़िया है यार। वर्किंग भी होना ज़रूरी है, क्योंकि फिर एक प्रेशर जो है रिलीज होता रहता है कि यार कम से कम मेंटल प्रेशर तो नहीं है कि कुछ नहीं कर रहा, तो हाँ एक ये भी रहता है यार। तो बढ़िया चीज़ है, लगे रहो। ठीक है, मेनली यही है, अपना डिटेल क्लासेस लो, अच्छे से आप अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, जब नोट्स आपके अच्छे से बन जाएंगे, उसको आपको ना बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, कई कई बार क्या होता है, बच्चे रिवीजन नहीं कर पाते हैं,
या फिर मतलब है ना, रिवीजन बहुत ज़रूरी है यार, जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा बेटर है। हम्म। प्रैक्टिस क्लासेस चल रही हैं, प्रैक्टिस क्लासेस फॉलो करो। ठीक है, लास्ट ईयर के अगर आपने ड्रॉपर्स हमारे टॉपर थे, रैंक 5 रैंक 6 हमारे ड्रॉपर थे, और दोनों भाई थे, वो दोनों ने अच्छा सा रैंक लेके आए। तो ड्रॉपर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस क्लासेस देखी। ठीक है, तो डिटेल क्लासेस तो आपकी चल ही रही हैं, उसमें आपको सारा कुछ सिलेबस कवर अप हो रहा है। सिलेबस की आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर अनअकैडमी पे जो भी आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल डिजाइंड है, लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से डिजाइंड है। ठीक है, हाँ। तो उस सिलेबस की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं कुछ छूट ना जाए या कुछ ज़्यादा ना पढ़ लें, बिल्कुल बैलेंस्ड वे में आपको मिलेगा। ठीक है, पहली बात तो आपको क्या करना है, नोट्स को अच्छे से फॉलो करना है और क्वेश्चंस को डेली प्रैक्टिस करना है। आप 2 या 3 घंटे, मतलब 2 घंटे मैं कहूँगा स्टार्टिंग में यार, मान के चलो कि आपको अलग से प्रैक्टिस के लिए देना है, भाई इतना ही है। ठीक है, कि डेली आप अपनी लाइव क्लासेस लो और प्रैक्टिस के लिए 2 घंटे निकालो, 2-3 घंटे रिवीजन प्रैक्टिस के लिए निकालो कम से कम। बाकी तो टाइम है आपके पास, पूरा पूरा 10-10 घंटे भी आप पढ़ सकते हो अच्छे से यार। मतलब बुक रीडिंग अभी स्टार्ट करूँ, बिकॉज अभी तो सिर्फ 4-5 महीने ही रह गए ना जैम को। करो करो, ऐसा नहीं है कि बुक रीडिंग यार फिर इंटरव्यू का टाइम आ जाएगा तो कब करोगे, ठीक है ना। नीड के ऊपर है यार, अगर आप अभी से नीड नहीं क्रिएट करोगे तो फिर एफर्ट तो नहीं लग पाएगा ना। ठीक है, सो मेनली आपको ये है कि यार एक थोड़ी सी हैबिट क्रिएट कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सटेंसिवली सारा का सारा ध्यान बुक्स पढ़ने पे ही दिखाओ, क्योंकि आईआईटी जैम अभी इस समय आपकी प्रायोरिटी है ना। यस सर। अल्टीमेटली फिजिक्स नॉलेज तो आपको यहाँ से भी मिलेगी, वहाँ से भी मिलेगी। तो बुक्स का ये है यार सीन, की पूरी पूरी बुक्स भी ना पढ़कर जो जो टॉपिक्स हमारे आईआईटी जैम एग्जाम में आ रहे हैं उनको आप डीपली एक बार पढ़ो। ओके। ठीक है, यस। और जो जो बेसिक बेसिक बुक्स हैं जैसे आपकी जो एमएससी में भी काम आएंगी, तो मैं तो ये कहूँगा क्वांटम मैकेनिक्स की जेटली आप पढ़ सकते हो, ग्रिफिथ्स पढ़ सकते हो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड बुक्स भी नहीं है और प्रॉपर नॉलेज देती हैं। अर्थर बाइजर बुक पढ़ सकते हो मॉडर्न फिजिक्स की, उससे आपको ओवरऑल फिजिक्स का बहुत अच्छा आइडिया आ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की ग्रिफिथ्स है। तो ये 3-4 बुकें हैं जो मेन मेन है। मतलब आप ये मत सोचो कि आपने बीटेक किया है तो बीएससी में बहुत सारी चीज़ें छूट गई, ऐसा नहीं है। मेनली मैं ये कहूँगा 4 से 5 बुक्स ही हैं, अगर आप उनको ऊपर ऊपर से भी एक बार पढ़ लोगे ना तो आपका बीएससी कवर अप हो जाएगा। और सब मेनली सब्जेक्ट्स में ना एक ईएमटी, मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स में दिक्कत होती है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। तो बाकी सब उसको सब्जेक्ट्स कैसे कर लें? बाकी सब्जेक्ट्स देखो थोड़े से रिलेटिवली इजी भी हैं। ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स और ईएमटी ये बड़े सब्जेक्ट्स हैं। बड़े हाँ। सब्जेक्ट क्यों हैं? ये वो सब्जेक्ट हैं जो 11th-12th में आपने पढ़े हैं, और आईआईटी जैम 11th-12th वालों को टफ पूछता है। बाकी हाँ। सब्जेक्ट्स आप देखो, मैथमेटिकल फिजिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और मॉडर्न फिजिक्स है, ये 4 सब्जेक्ट तो बीएससी में बच्चे पढ़ते हैं पहली बार। तो यहाँ से क्वेश्चन ईजी आता है रिलेटिवली। जो 11th-12th वाला टॉपिक है, ईएमटी हो गया, मैकेनिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, यहाँ से पेपर टफ बनता है। ये तो नेचुरल है, इनमें टाइम लगेगा और आपको अकेले को नहीं लग रहा है, सभी को लग रहा है इसमें। सब मैकेनिक्स तो मैंने छोड़ ही दिया था 2024 के लिए। अब तो नहीं उसमें भी छोड़ना, बहुत सारे मार्क्स कटे अभी थे। हम करेंगे इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी कवर अप करेंगे और हो जाएगा आराम से। और सर जो अंदर से वो एंजाइटी रहती है कि अगर अगले साल नहीं हुआ तो उसको कैसे ओवरकम करे? यार क्योंकि एंग्जाइटी, रोज ही एक डर रहता है जब भी स्टार्ट करते हैं कि शायद अगर नहीं हुआ तो ये मेरी मेहनत वापस वेस्ट जाएगी पूरी। यार देखो मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, मैं तो ये कहूँगा कि आप बहुत ही अच्छी पोजीशन में हो अभी, है ना। बहुत अच्छी पोजीशन का मतलब है आपके पास जॉब है ऑलरेडी। ठीक है, हाँ। और आप डिग्री है आपके पास बीटेक, जिससे आपको हाँ। जॉब वॉब मिल जाएगी, तो आपको जॉब की टेंशन नहीं है। आप अपना फ्यूचर बनाने के उसमें हो, करियर बना के उसमें हो, तो हाँ। किसी ना किसी तरीके से आप बना लोगे। आईआईटी इज़ नॉट द ओनली वे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ अगर जो आईआईटी नहीं भी जाते हैं तो भी अपना करियर बहुत अच्छा बना लेते हैं यार। सन में काम कर रहे हैं, ठीक है, और लाइगो में काम कर रहे हैं, नॉर्मल स्टेट लेवल से बीएससी या एमएससी कर कर। तो डिपेंड करता है आप एमएससी में कैसा काम करते हैं, उसके ऊपर आपका फ्यूचर बनने वाला है। ठीक है, मेनली तो। ठीक है, तो आईआईटी तो एक स्टेपिंग स्टोन है डेफिनेटली यार, वो आपको एक एज देगा अपने वर्ल्ड में, लेकिन इट इज़ नॉट द एवरीथिंग। तो एंग्जाइटी लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आराम से इंजॉय करो जो आप पढ़ रहे हो, उसमें सीखने में इंटरेस्ट जगाओ। अगर आपका सीखने में इंटरेस्ट और डिज़ायर जाग गया तो फिर आपको मैटर ही नहीं करेगा कि यार आईआईटी हो तो भी बढ़िया है, नहीं हो तो भी बढ़िया है, ऐसा सिचुएशन आ जाएगी। मैं समझ सकता हूँ यार, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की आप प्रिपरेशन करोगे थोड़ा बहुत तो एंग्जाइटी बनती ही है, तो वो नेचुरल है, वो सभी के साथ है। तो बस ये है कि यार कंट्रोलेबल्स पे ध्यान दो, जो आपके हाथ में कंट्रोल है उस पर ध्यान दो, कि आपके हाथ में है अपना टेबल चेयर पकड़कर 8 से 10 घंटे पढ़ना।
बाकी पेपर कैसा आएगा, बाकी बच्चे कैसे परफॉर्म करेंगे, कट ऑफ क्या जाएगा, ये आपके हाथ में ही नहीं है। तो इसके बारे में, कंट्रोलेबल्स के बारे में सोचना है, नॉन कंट्रोलेबल्स के बारे में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। बस छोटी सी ट्रिक है। ओके सर। ठीक है, सही है। यस चलो सर। फिर ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, बाकी कोर्सेज वगैरह आपको पता ही है, जैम 25 डॉक में मैंने हाँ सब सर। कुछ डाल रखा है। ठीक है, वहाँ पे आप एक एक करके अपना कोर्सेज करो। लाइव 30 जून से अपना EMT शुरू हो रहा है, तो वो भी। ओके सर। ओके। ठीक है, ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके कलश यार। थैंक यू सर। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। आप मीटिंग लीव कर दीजिए, दूसरे को एंट्री दे देते हैं फिर। ओके सर। ठीक है, तो यार ये था कलश। बाकी आप लोग अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है, तो अपना यार एक नया बैच आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसके लिए एक ऑफर भी चलाया जा रहा है जो कि 50% ऑफ इस समय चल रहा है। केवल 7000 रुपीज़ में आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रॉपर प्रिपरेशन से मेरा मतलब है, ठीक है, ये आने वाला क्लासेस का स्केड्यूल है मेरा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसके अंदर आप देखेंगे डिटेल कोर्सेज भी चलेंगे, रिवीजन प्रैक्टिस कोर्सेज चलेंगे अगस्त से नवंबर, और PYQ टेस्ट। तो एक साल में अगर आप मेरे साथ पढ़ते हैं तो 2 बार डिटेल, 2 बार रिवीजन, 2 बार प्रैक्टिस, 2 बार PYQ कोर्सेज करते हैं, वीकली संडे टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग। यानी कि प्रिपरेशन का कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाता है। ठीक है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 7000 रुपीज़ में, या फिर 26 की भी हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, और ये अफोर्डेबल है सबसे ज़्यादा, 2 या 3 रुपये पर क्लास पड़ता है। ठीक है, और आप देख सकते हैं हमारे लास्ट ईयर बहुत बम्पर सिलेक्शन रहे हैं यार। हर IIT में हमारे कम से कम 20-25 स्टूडेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे अनअकैडमी के यार। ठीक है, बहुत ही अच्छा सिलेक्शन रहा है पिछले 4-5 सालों में यार हमारा। ठीक है, और नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी लिंक ट्री अरोरा 10 पर आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि अगर आपको भी 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए तो आप कमेंट अपना नाम और मेरे को मेंटरशिप के लिए पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू यू, एंड इसी तरीके से जैसे इनकी मेंटरशिप हुई है आपकी भी हो जाएगी यार। ऑल द वेरी बेस्ट।